सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। प्रभु इस पढ़े के वचन को आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस मधुर समय के लिए। आपने हम पर बड़ी रहम करी। ये आप ही की मेहरबानी है प्रभु कि आज हम लोग यहाँ जीवित हैं। हमारे पास प्रभु कुछ विनतियां हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करना मांगते हैं, और तू प्रार्थना सुनने वाला खुदा है। तेरे पास आने वाले को तू कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। जिसने तुझे जाना है प्रभु, वो तेरी सामर्थ्य का अनुभव भी किया है। प्रेयर रिक्वेस्ट है ब्रदर औटे, उनके बेटी के लिए प्रभु सातारा से, और इलाज के लिए वो पुनः आने वाली है। तेरी रहम हो खुदावन। डॉक्टर इलाज करता है लेकिन चंगाई आप देते हैं प्रभु, और हम सब प्रार्थना करते हैं इस बच्ची की ज़रूरतों को तो पूरा कर। को लगने वाली सारी ज़रूरतों को प्रभु स्वर्ग के भंडार से तो पूरा कर। वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं भाई जॉर्ज के लिए, जो बहन रूबी का पिता है। पिछले दिनों में प्रभु उनके हालात से तूने उनको संभाला। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तेरा साया उनके संग है। उनके आगे की जो इलाज है प्रभु, उसको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे पास प्रभु यहाँ तेल की बोतल है और रुमाल रखा हुआ है। नबी के दिनों में भी ये काम सिद्ध पाए गए हैं। जो लोग रुमाल प्रार्थना करके ले जाते, मरीजों के ऊपर रखते हुए चंगाई पाते थे। पौलुस के समय में भी ये काम होता था, और जो लोग तेरे वस्त्र को छूते थे वे चंगाई पाते थे प्रभु। और आज इस तेल और इस रुमाल को तो आशीर्वादित कर खुदावन। ये खाली तेल न रहे, ये पवित्र आत्मा का चिन्ह बन जाए, और ये रुमाल केवल साधारण रुमाल नहीं परंतु प्रार्थना का रुमाल बन जाए प्रभु। और जब ये मरीज के ऊपर रखा जाए, तेरा सामर्थ्य उतर आए प्रभु। और हमारा विश्वास है कल आज युगान युग तो एक सा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रशांत बेंगलुरु से, तेरी दया उस कर रहे हैं। इस हफ्ते में उसका ऑपरेशन है प्रभु। तूने बहुत बड़ी आफत से उसको बचाया, मौत की तराई से उसे तूने वापस लेकर आया प्रभु। चाहते हैं कि उस पर जो इलाज होगा तेरे अनुग्रह से हो, और यह ऑपरेशन सक्सेस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वैसे प्रभु हम यहाँ उपस्थित छोटे बड़े सबको याद करते हैं। आज ये संधि तूने हमें दिया कि हम फिर एक बार संगति करने पाए। बहुत से लोग आज प्रभु संगति से दूर बैठे हैं। सब कुछ होते हुए भी संगति में आने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बहुत से लोग अपने परिवार के निजी कारण की वजह से तेरे सन्मुख आ नहीं पा रहे प्रभु। बहुत से लोग अपने जीवन की गलतियों से तेरे पास आ नहीं पा रहे प्रभु, लेकिन तूने हमें लेकर आया। हम भी गलतियों से भरे हुए, लेकिन प्रभु तेरे पास क्षमा का दया का सागर है प्रभु, और तो हमारे गुनाहों को माफ करता है। हम सब पर तेरी दृष्टि बनी रहे। जो आज गरजमंद लोग हैं, कोई लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखा लेकिन उनके मन में प्रार्थना की उमंग है। कौन से लोगों ने मांग की है प्रभु, तू जानता है। तेरी बड़ी दया आज हम पर उतर आए, और आज के इस प्रभु भोज की सर्विस को तो आशीर्वादित कर। ये पढ़े गए वचन को आज तो अपने आत्मा से अभिषेक कर, ताकि वह हमारे हृदय में अतिकाय से वास करे। दया कर, रहम कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। प्रभु ने सुरक्षित हमें लेकर आया, पूरा सप्ताह संभाला, सारे मीटिंगों को आशीष करी। आज सवेरे की मीटिंग को भी प्रभु ने आशीष करी। अब समय इतना कठिन होता जा रहा है कि जैसे बॉम्बे पुणे भी ट्रैवल करना बड़ी मुश्किल है, और हमें बार बार कोई ना कोई कारण से देरी हो ही रही है। दुआ करिए कि हम लोग कैसे यहाँ पहुँचे वो हमको मालूम है, क्योंकि हमारी गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ख़राब है। गियर ही नहीं गिर रहा है गाड़ी का, लेकिन कैसे कैसे धीमे धीमे से हम यहाँ तक पहुँच गए। ये सब आप लोग की प्रार्थना है, आप लोग की आशा है कि प्रभु हमें लेके आता है अपने संग, क्योंकि आप लोग दूर दूर से आते हैं परमेश्वर के वचन के भूखे प्यासे। प्रभु आपको तृप्त करेगा। तो आज इस प्रभु भोज में आप सबका स्वागत है। और हमारे बीच में सिस्टर फ्लोरेंस, उनके साथ में एक नया परिवार भी आया है, यादव परिवार। और आप लोग है, खड़े रहिए।
आपका स्वागत है, सिस्टर का स्वागत है। और बहुत बड़ी टेस्टिमनी इनके लाइफ में, जब सिस्टर के घर पे प्रेयर थी और ये दोनों कपल आए थे संतान के लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने प्रार्थना सुनी। आज वो संतान को लेकर चर्च में आए हैं उसके नाम की गवाही देने के लिए। बहुत आप बैठ सकते हैं। सारा महिमा हम प्रभु को देते हैं। संदेश तो मैं कंटिन्यू करूंगा जो लास्ट वीक में हमने छोड़ा था। इन हिज प्रेजेंस, प्रभु की उपस्थिति में। अब प्रभु की उपस्थिति में हम सब बैठे हुए हैं। जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो वहां मैं हूं करके प्रभु ने वायदा किया है। प्रेज द लॉर्ड। कोशिश करूंगा समय के लिए, क्योंकि कम्युनियन भी है तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा। माफ करना, स्लाइड देना भूल गया मैं। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया। मेरे लिए तो प्यार का दरिया बहा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। दामन मेरा नापाक था, यीशु ने धो दिया। वो चढ़ गया सलीब पर, अपना लहू दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। यीशु के प्यार ने मुझे जीना सिखा दिया। हालेलुया। हम प्रार्थना में बैठे रहेंगे, बने रहेंगे। और हम ब्रदर जोना भी हमारे बीच में है, उनका फैमिली के साथ वो भी आए हैं, उनका भी स्वागत हो। हमारे घर स्वागत। हम लोग बड़ा फैमिली आया है पुणे के अंदर, 2 गाड़ी। प्रभु आशीष करे, उसका नाम मुबारक हो। मुझे लगता है कि आपको मिल गया होगा। इन हिज प्रेजेंस, इस मैसेज को पिछली बार जब हमने देखा, और हमने क्या देखा कि शेराफीम और चेरुबीम ये वो प्राणी हैं जो देवदूतों से कुछ ही ऊंचे दर्जे पर बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि शेराफीम जो है वो खुदा के करीब रहने वाले, जिनका दर्जा जो है बहुत ही बहुमूल्य है, वो खुदा के इर्द गिर्द रहते हैं, इसीलिए वो फरिश्तों से भी ऊपर माना गया है। और चेरुबीम जो है वो खुदा का सिंहासन का रक्षा, मंदिर का रक्षा, आदन के वाटिका का रक्षा, इनको वो काम दिया गया है कि ये रक्षा करें। और इसीलिए जहां पर भी बात आती है पवित्र स्थान, तो ये लोग बाहर खड़े हुए हैं। अगर आप बात आती है आदन की वाटिका, तो ये लोग उसकी रक्षा कर रहे हैं, जो जीवन का पेड़ है।
जब बात आती है वाचा जिसमें परमेश्वर का तख्ती रखा हुआ है, उसके ऊपर भी 2 करूब बनाए हुए हैं। यह है कि वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर को रक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन एक भय योग्य निर्माण होने के लिए अभी एक मिनिस्टर आएगा तो उसके पीछे बहुत बड़ी ये आती है, आगे पुलिस, पीछे सायरन, और ये उसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। वैसा उसका पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पावर दिखाने के लिए उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो माहौल बताता है कि आदमी कितना इंपॉर्टेंट है। पिछले दिनों में ऐसा हुआ, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेन में गए दिल्ली में, और ट्रेन में जाके खड़ी है, किसी ने सीट भी ऑफर नहीं किया उसको, एक भी लेडीज उठ के उसको सीट नहीं दिया। पेपर में आ गया बड़ी छप के, बोली फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेन में जा रहा, कोई सीट तक नहीं दे रहा, क्योंकि कोई आदर ही नहीं कर रहा उसका। सबको मालूम है, जब उसको बोला गया था कि पार्लियामेंट के अंदर टमाटर का भाव बढ़ रहा है, तो बोला हम लोग बचपन से टमाटर खाए ही नहीं, हमारे घर में टमाटर खाते नहीं हम लोग, मतलब तुम खाए, महंगा हुआ तुम खाओ लेके। इसीलिए कोई भी औरत उठ के उसको जगह, तो आपको रिस्पेक्ट देने के लिए आपके इर्द गिर्द वो माहौल को आपको बनाना पड़ता है। वैसे जब हम खुदा के सम्मुख आते हैं तो हमें भी ये माहौल बनाना पड़ता है कि हम पवित्र स्थान पर आए हैं। पवित्र स्थान का मतलब ये नहीं है उठो ऐसे घूमते रहो, जहाँ भी आओ चर्च से जो भी उठा 10 बार उठ के स्टेज में आओ, ये उठा वो उठा, ये सब चीज वचन गाना होने के पहले सब सेटिंग होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज क्या करना है। फिर एक बार वर्शिप चल रहा है तो आप अपनी जगह पे बैठो, खुदा को वर्शिप करो, आराधना करो प्रभु को। यहाँ हजारों लाखों देवदूत रहते हैं हमारे बीच में, और आप उठ के चल रहे हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है क्या कर रहे हैं करके, क्योंकि आपको ये प्रेजेंस ही नहीं समझ रहे आप किधर बैठे हुए हैं। आपको वो प्रेजेंस महसूस होना चाहिए कि हम खुदा के सामने हैं। अगर आप कैमरा के सामने आ रहे, अगर आ भी रहे हैं, कोई जरूरी काम भी है, तो आप झुक जाओ, थोड़ा सा नम्र हो जाओ। कलीसिया के अंदर जब हम आते हैं तो ये गंभीरता हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है कि हम खुदा के सन्मुख है। हम सर्कस में थोड़ी बैठे, जो चाहे जो चॉइस हुए अच्छा सीट दे के खड़े रहे, घूमे। थिएटर में थोड़ी बैठेंगे जैसे मनमानी करें। हम प्रभु के उपस्थिति में आए हैं, इन हिज प्रेजेंस। हालेलुया। तो जब हम इस प्रेजेंस को महसूस नहीं करेंगे तो हमारा चर्च आना व्यर्थ है। आप आए पास्टर को देके, आप आए ब्रदर लोग को देके, आप आए सिस्टर लोग को देके, आप आए अपने परिवार को देके, लेकिन आप बिना प्रभु को देके गए तो फिर आपका आना ही बेकार है। ऐसे बहुत से विश्वासी लोग को मैं जानता हूं जो चर्च आते हैं हर संडे, लेकिन ये दरवाजे के अंदर पांव रखे बिना चले जाते हैं। आपको चर्च में किसी ने वॉचमैन नहीं बनाया, आपको प्रभु ने वर्शिप के लिए बुलाया है, आराधना के लिए बुलाया है। अगर तुम प्रभु के भवन में आकर एक हालेलुया नहीं गा सकते तो फिर तुम्हारा चर्च में आना बेकार है। हालेलुया। दे आर पोस्ट ऑफ ड्यूटी। हमारे डीकन भाई लोग हैं, दरवाजे में खड़े हैं, वो आपको देख रहे हैं कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और यथास्थित जो है यानी डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक बार मैसेज शुरू हो गया तो कोई अपने जगह से हिलना नहीं, बैठे रहो। हाँ, अगर बहुत ही हमारे बीच में बुजुर्ग है जो कंट्रोल नहीं कर पाए, ओके, आप उठ के जा सकते हैं, आप टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है, हम जान सकते हैं कि इस आदमी को ये नहीं संपर्क, इसीलिए वो कर रहा है। पर मैक्सिमम हम लोग प्रभु के सानिध्य में जब बैठ गए तो हमें उठना नहीं है। आपके उठने से आपको पता नहीं कितनी सारी लोगों का आकर्षण, ध्यान विस्मित हो जाता है। सबसे पहला प्रचारक का होता है, उसके बाद में आपके इर्द गिर्द का होता है। जब आप उठ रहे हैं, आपके 4 आदमी को आप बोल रहे हैं सरक जाओ करके, वो सब आदमी जो वचन सुन रहे थे वो आपको देख रहे हैं, उनका दिमाग से वो वचन सब, मतलब एक बहुत बड़ा ठोकर का कारण बन रहे हो आप, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ रहा है और आप इसको कुछ इंपॉर्टेंस दिए ही नहीं। हो सकता है मेरी कमजोरी है, मैंने आपको बताया नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है।
पर मैं तो कोशिश करता हूं कि प्रभु के सानिध्य में हर बातों को वैसे रखे जैसा वचन कहता है। होली 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 होली, पवित्र 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 सेनाधीश परमेश्वर। अगर परिचित लोग प्रभु को होली बोलता है, इसका मतलब वो खुद अपने आप को इतना लायक नहीं समझते। जो खुद पवित्र है वो खुदा को पवित्र बोलते हैं, तो हम तो पापी इंसान हैं। हमने खुदा को कितनी बार पवित्र बोलना है? हमें बोलने की आदत नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैसेज के बीच में मैं कैसे बोलूं? नहीं, बोलो, खुदा की तारीफ में बोलो, आमीन बोलो। मैं एक पास्टर को जानता हूं, बहुत बढ़िया पास्टर है, पंजाब का पास्टर है, भाई शैम्यूल उनका नाम है, लोधी नंगल गांव है उनका। आप जब भी उनसे बात करते बैठे रहे, प्रेज द लॉर्ड, जो भी हम वो इमीडिएट तारीफ हो खुदा की। आप बोलेंगे ब्रदर ऐसा हुआ, मैं बस ट्रेन में आया, बड़ी मुश्किल था, ट्रेन मिल गया, तारीफ हो खुदा की, तारीफ। बातों बातों में खुदा की तारीफ करना, हालेलुया। हम अपने, मेरा बीवी ऐसा है, मेरा बीवी ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा आदमी है ना, ऐसा आदमी दुनिया में मिलेगा नहीं। अरे इसकी तारीफ इतने कर रहे हो, खुदा की कितनी तारीफ करें? खुदा की तारीफ। हर बातों में आपको परमेश्वर की महिमा करना है। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि जैसा आइज़ाया के अंदर लिखा है, प्रभु की उपस्थिति हुई, आइज़ाया नीचे गिर गया और कहा हाय मुझ पर। उसने अपने आसपास के लोग, अपने मित्र लोग, परिवार के लोगों को दोष नहीं लगाया, उसने अपने खुद को दोष लगाया। हाय मुझ पर, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, हमारा कभी भी दोष दूसरे का नहीं होना चाहिए, हम खुद ही दोषी हैं। हाय मुझ पर प्रभु। अगर आपको दूसरे की गलती दिखाई भी दे तो भी खुदा का सामने जो जिक्र करने वाली बात है, प्रभु मुझे क्षमा कर। आपने देख भी लिया तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप खुदा से क्षमा मांगो। आप बोलो प्रभु क्षमा कर, रहम कर, दया कर। कितने सारे शब्द हैं खुदा को वर्णन करने के लिए। सो ये था पिछले सप्ताह का, इन हिज प्रेजेंस। ये बात को याद रखें, हम उसकी उपस्थिति में आए हैं, खुदा की उपस्थिति में आए हैं। आपके लाइफ में जब आपको ऐसा लगे कि अब चर्च में जाने का ढीलापन हो रहा है आपको, तो समझना आपका ट्रैक चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ढीलापन आ रहा है। और जब आदमी अपने आप को अपराधी समझेगा, वो खुदा के सामने आने के लिए हमेशा नकारेगा। वैसे गलती तो हम भी करते हैं, गलतियां, हम तो गलतियों से भरे हुए हैं, लेकिन हम प्रभु के सामने आना इसलिए चाहते हैं कि यहां आके हम धुल सकते हैं, हम साफ हो सकते हैं। और प्रभु की सानिध्य में आने से हमको ताकत मिलती है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको याद है क्या पता नहीं, अगर आप एक संडे चर्च मिस करेंगे तो आपको उस वीक में आपको वीकनेस महसूस होगा। मैं अपने बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं संडे मिस ही नहीं करता तो मुझे वो एहसास नहीं होता है। लेकिन मैं आपके बारे में बोलता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत डंडी मारने वाले लोग हैं। आपको महसूस होता रहेगा कि अगर हम प्रभु के सानिध्य में आज नहीं गए, कुछ तो खालीपन महसूस होगा। मैं कहाँ होना चाहिए, मैं कहाँ बैठा हूँ। मैं अगर आपके पास नहीं रहूंगा, लेकिन कहीं और रहूंगा, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में रहूंगा। मैं कहीं ना कहीं तो प्रचार करता रहूंगा। और मुझे मालूम है कि क्या खालीपन होता है। अगर मैं एक दिन सवेरे बाइबल ना पढूं तो मुझे खालीपन महसूस होता है। अगर मैं एक दिन प्रभु के सम्मुख में जाकर कुछ बातें जो मुझे रखना है वो ना रखूं तो खालीपन महसूस होता है। कभी कभी कुछ बातें हम लोग घाय में निकल जाते घर से, अर्जेंट है, जल्दी जाना है, टाइम पे पहुंचना है, टाइम नहीं है घर में बाइबल पढ़ना, निकल जाते हैं। लेकिन जहां पहुंचना है वहां पहुंच के बाइबल पढ़ते हैं, वहां प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्षमा कर, मैं घर में नहीं किया, मैं इधर करता हूं। मैं कभी कभी मेरे घर से जल्दी निकल जाता हूं घाय से, क्योंकि कोई चर्च में वेट कर रहा है, कोई अपॉइंटमेंट दिया, मैं चर्च में चले जाता हूं। चर्च में जाके बैठ के मैं प्रार्थना करता हूं। जो मेरा घर का कोटा है मैं वहां पूरा कर देता हूं। अगर नहीं करूंगा तो ऐसा लगेगा कुछ तो मैं खो गया। देखो, आप घर में मोबाइल भूल के काम पे जाओ, आपको फीलिंग होता है कि नहीं कुछ तो भूल गया करके। बिना प्रार्थना के जा रहे हो, आपको फीलिंग नहीं होता? बिना बाइबल पढ़े जा रहे हो, आपको फीलिंग नहीं होता? क्योंकि आपने परमेश्वर का वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंस मोबाइल को दिया है।
इसलिए मोबाइल की कमी आपको लग रही है, लेकिन खुदा की उपस्थिति की कमी नहीं लग रही है। आप प्रभु के साथ, आप दुनिया में कहां जाएंगे ब्रदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए? ब्रदर चर्च को नहीं आए, प्रॉब्लम था ब्रदर। अरे प्रॉब्लम के लिए तो हम लोग आ रहे चर्च में, तुम क्या घर में बैठ के सॉल्व करोगे? कभी नहीं होगा सॉल्व। और तुमको क्या लगता है दुनिया का वकालत और दुनिया के कोर्ट कचहरी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? अगर तुम बिलीवर है तो प्रभु ही सॉल्व करेगा। अगर तुम अनबिलीवर है तो जाओ दुनिया में, लेकिन मैं बिलीवर को सलाह दूंगा कि अगर अपना समस्या का हल है तो वो प्रभु के सानिध्य में है। किसी भी समस्या का हल, हालेलुया। दुनिया आपको समाधान नहीं करेगी। मैंने दुनिया में जाके देखा है, मैंने दुनिया का अनुभव किया है, मैंने देखा कि प्रभु के सिवा और कहीं भी हमारा आसरा नहीं है। हम आके प्रभु के पास, आखिर में प्रभु बस तू ही है, एक तू ही कर सकता है, तू ही सब कुछ है प्रभु। तो आज की स्थिति हम लोग जाएंगे रेवलेशन चैप्टर 4 में, जिनको मैं मिलाना चाहता हूं ऐसाया 6वें अध्याय के अंदर। जो स्वर्ग देखा गया, ऐसाया उसकी उपस्थिति में आ गया, प्रभु का महिमा उस भवन में भर गया। आज हम लोग जॉन को देखेंगे कि जॉन प्रभु के उपस्थिति में जाए तो क्या उसके साथ में हुआ। घटना उसकी पहले वचन में है, आफ्टर दिस आई लुक एंड बिहोल्ड द डोर वॉज ओपन इन हेवन। मैंने देखा कि आसमान पर एक दरवाजा खुला हुआ है। सवाल यह आता है कि स्वर्ग में भी दरवाजा है क्या? हाँ, किसी लोग के लिए खुल गया है, लेकिन बहुत से लोग के लिए अभी भी स्वर्ग का दरवाजा बंद है। खाली दरवाजा ही नहीं ब्रदर, ताला भी लगा हुआ है। अगर ताला नहीं लगाया तो यीशु मसीह मत्ती 16:18 में क्या बोलता है? मैं स्वर्ग की चाबियां लेके आया हूं। कहां से चाबी आया? बिना ताला का। और प्रभु ने बोला मैं पतरस तुझे ये चाबी देता हूं। मतलब स्वर्ग के राज्य में ताला भी लगा हुआ है। अभी ये व्यक्तित्व रूप के ऊपर है। मेरे लिए ताला खुला होगा, आपके लिए ताला बंद होगा, या आपके लिए खुला होगा, मेरे लिए बंद होगा, पर ताला जरूर है, दरवाजा जरूर। दरवाजे खिड़की में है स्वर्ग में। आप जेनेसिस की 7 चैप्टर पढ़ के देखोगे, बाइबल में लिखा है प्रभु ने आसमान की खिड़की खोलकर बारिश बरसाया। देयर आर विंडोज, देयर आर डोर्स, हालेलुया। अब विंडो और डोर का मीनिंग आपको समझ में आता है। प्रभु ने इसका बहुत सरल उदाहरण रखा था। विंडोज किस चीज को दर्शाता है, डोर किस चीज को दर्शाता है। और यीशु मसीह स्वयं ये धरती में आया। जॉन 10 चैप्टर के अंदर बोला मैं सच्चा द्वार हूं, आई एम द रियल डोर। मेरे बगैर तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे पास आना होगा तुम्हें स्वर्ग जाना है तो। हम लोग मंत्रालय जाते कभी कभी, डायरेक्ट अंदर जा ही नहीं सकते, उधर बाहर प्यून बैठा हुआ है। पहला प्यून को अपॉइंटमेंट लेना है, प्यून जाके अंदर बोलेगा। उसके बाद अगर ये इधर मंत्रालय में बैठा हुआ मंत्री बिना अपॉइंटमेंट का नहीं छोड़ता है, खुदा को कैसे मिलने जाओगे बिना अपॉइंटमेंट का? उसके लिए आपको कहीं सिफारिश करना बहुत जरूरी है, किधर तो भी बोलना जरूरी है, मेरे लिए दुआ करो। एक रेफरेंस होना बहुत जरूरी है। वो तो परमेश्वर का महान राज्य है। द डोर वॉज ओपन, एक दरवाजा खुल गया और एक आवाज आई, कम अप हिदर, जॉन ऊपर आ। इसका मतलब जॉन नीचे है, आवाज आ रही है जॉन को ऊपर आ। And behold, a ladder was set up on the earth and its top reached to heaven. Genesis chapter 28 verse 12. इधर एक आदमी को हम देखते हैं जो जिसका नाम है याकूब। तब उसने स्वप्न अपने में पिता के घर से जब भाग रहा था तो उसने एक जगह पाई विश्राम का, और वहां एक पत्थर को लेकर अपने सर में रखकर सो गया। और बाइबल कहती है, Behold, a ladder was set up on the earth and its top reached heaven. And there the angels were ascending and descending. यहां पर भी स्वर्ग खुला, लेकिन इधर ये आदमी जो सोया था ये गया नहीं ऊपर, लेकिन जॉन ऊपर जा रहा है। ये दोनों का मीनिंग ये है कि जॉन अपने बॉडी लिए नहीं जा रहा है, उसकी बॉडी धरती में सोई है, लेकिन वो आध्यात्मिक रीति से स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। आज आपके और हमारी बॉडी इधर रहेगी, लेकिन हम आत्मिक रूप से प्रभु के सानिध्य में आ गए हैं। द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कभी कभी शरीर साथ देता है, आत्मा तैयार रहता है। शरीर कमजोर है लेकिन आत्मा उत्साही है। अब इस बात को अगर देखेंगे तो मैंने इसको रेड मार्क इसलिए किया है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। उसने क्या देखा कि सीढ़ी लगा है और उस पर देवदूत चढ़ रहे हैं और
अगर ये उल्टा होता तो कैसे होता? उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं, ऐसा होता तो वो स्वर्ग में है। चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं बोला तो वो नीचे है। आई बात समझिए? पहला क्या वर्ड है? वो स्वर्ग में और फिर वो नीचे। अभी स्वर्गदूत तो स्वर्ग में ही रहते हैं, फिर वो चढ़ क्यों रहे हैं? जहां उनका स्थान है वो नीचे है, जहां खुदावन बैठा है वो और ऊंचे पर बैठा हुआ है। ये बात हमने 7 डायमेंशन के अंदर देखते हैं कि उनका दर्जा अलग अलग जगह पे है। इवन स्वर्गदूत भी सिंहासन के सामने जाके खड़ा नहीं रह सकते। द 7th स्टेप जहां पर परमेश्वर विराजमान है, इसके लिए मैंने कहा शेराफिम जो है वो खुदा के बिल्कुल करीब रहने वाले लोग हैं। शेरूबीम जो है उससे दूर रहने वाले, उससे नीचे रहने वाले एंजेलिक बीन है। अरे हमने तो चर्च में खाली एल्डर और डीकन और पास्टर इनको देखा है, लेकिन स्वर्ग में प्रभु ने ये कैटेगरी बना के रखा है। तो एक जगह आप जाओगे इतना ही काफी नहीं, दूसरा जगह जाओ उसके बाद काफी नहीं, आपको तीसरा जगह जाना है, क्योंकि पौल कहता है मैं तीसरे आसमान पर जाकर आया। सो पहला आसमान में क्या था? उधर कोई पापी लोग नहीं है, उधर पवित्र लोग ही है, पवित्र बातें हैं। दूसरा आसमान में क्या है? इसको प्रॉफिट ने हमें समझाया कि पहला आसमान जो है पैराडाइज को दर्शाता है, जो मसीह में मरे हैं वो लोग हैं। दूसरा आसमान में फरिश्ते लोग हैं, तीसरा आसमान में खुदावन विराजमान है। और पौल बोलते हैं मैं तीसरे आसमान तक जाकर आया। ओके, दुनिया बोलती है आसमान 7 है, रहने दो, 14 रहने दो, मुझे क्या करना है। मेरा बाइबल बोलता है आसमान 3 है, और 3 में परमेश्वर अपने आप को परिपूर्ण करता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का परिपूर्णता है। सो ये 3 आसमान के अंदर इसका चढ़ना और फिर उतरना। पहला उन्हें चढ़ना है, उसके बाद उनका उतरना है। जो चढ़े वो ऊपर स्थायी नहीं है, वो उतर भी रहे हैं। तो ये आना जाना चल रहा है। अभी आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जीवन को, जब वो धरती में था, लोगों के साथ में वातावरण में रहता, दिन भर उनके साथ रहता, जैसी शाम हो जाती वो ऊपर चढ़ता, पहाड़ पर जाता। आप सोचिए प्रभु क्यों ऊपर जाता है? वो इसलिए ऊपर जाता है कि वहां से सामर्थ को लेके नीचे आए। अब समझ में आ रही है आपको? जब तक आपका क्लाइमेक्स आप ऊपर नहीं करोगे तब तक प्रभु का अनुभव नहीं करोगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि आप चर्च में आकर अगर ग्राउंड लेवल में बैठ के चले जाओगे तो कोई फायदा नहीं। आपने ऊपर चढ़ने का प्रयास किया ही नहीं, आपने कोशिश ही नहीं किया कि मैं ऊपर जाऊं। सवाल ये उठता है, Jesus drew away commune with the Father and returned later in the day with power affecting restoration of health and recovery of men. यीशु जाता था, सारे दिन की थकान के बावजूद प्रभु के सानिध्य में बैठता, वहां वो सामर्थ्य प्राप्त करता, नीचे उतरता, उसके अपने शरीर की भलाई भी होती, चंगाई भी होती, ताकत भी मिलती, और फिर उसके द्वारा दूसरे को भी फायदा हो रहा है। वो खुद ही अपना फायदा नहीं कर रहा है, परंतु जो भी उसको छू रहा है वो भी चंगाई पा रहा है, और इस सामर्थ्य के लिए वो प्रतिदिन ऊपर चला जाता है। सो प्रभु ऊपर जा रहा है। Heaven is present to us. We are being informed that whatsoever we need, we only need to climb into the kingdom of heaven, step out with whatever it did be, but climb stairs, you need some bit of effort. ऊपर चढ़ने का मतलब ये है, एक आदमी आसानी से ऊपर नहीं, ऊपर चढ़ने के लिए ताकत लगती है, आपको क्षमता लगती है, आपकी स्ट्रेंथ जाती है, आपको बैलेंस संभालना है ऊपर चढ़ने के लिए। उसी तरीके से प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ता है, आपको सामर्थ्य लगती है, आपको कुछ ना कुछ हलचल करना पड़ता है। बहुत सी बार ऐसा होता है, आप जाके आ जाओ, मैं नीचे बैठा हूं, मैं सीढ़ी चढ़ नहीं सकता हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, आप जाके आ जाओ। हम लोग वहां हार जाते हैं कि ऊपर नहीं जा पाते। जैसे ये संसार का दृश्य है, उसी तरीके से आपका आध्यात्मिक जीवन है। अगर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते तो ऊपर से आप कुछ ला भी नहीं सकते। कुछ ले आने के लिए
अब यीशु मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर था, लेकिन देह में था वो। और इस देह को ताजा बनाने के लिए वो बार बार प्रभु के उपस्थिति में जाता है। मान लो ये रेडियम है, इसको लाइट के पास लाके रखना है, उसके बाद इसको लेके जाएंगे तो अंधेरे में चमकेगा। मान लो रात भर मैंने चार्जिंग किया, इसको लेके आया, दिन भर वापरा, रात को जाके वापस चार्जिंग में लगाना है, नहीं तो कल आप इसको वापर नहीं सकते। हर आदमी को खुदा के पास जाकर चार्जिंग में बैठना बहुत जरूरी है। फिर आओ, फिर अगला दिन अपना काम करो। प्रभु यीशु मसीह को एक औरत ने छुआ, 12 वर्ष का लहू बहने वाला ठीक हो गया। प्रभु रुक गया, भीड़ थी। प्रभु ने बोला किसने मुझे छुआ? प्रभु सब आपको छू रहे हैं। नहीं, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है। अभी आप देखिए कि एक औरत चंगाई पाई, प्रभु के अंदर से सामर्थ्य निकला, वो औरत छिप नहीं सकी, वो सामने आना पड़ा, क्योंकि उस भीड़ के अंदर सबसे कमजोर, दुबली, हड्डी से बना हुआ, 12 साल से बीमार पड़ी हुई वो एक ही औरत दिखी गई। और उसको देखा कि अब मैं नहीं छिप सकती, वो आगे आई। प्रभु जानता है कौन है आदमी जो छिप के बैठा है, लेकिन प्रभु नाम लेके नहीं बुलाएगा। आपको एहसास करना है और आपको आगे आना है। मैं ये आदमी, हालेलुया। बहुत सी बार हम लोग को लगता है पास्टर ने बोला, आज मेरे बारे में बोला, ठीक है, आपके बारे में बोला, फिर आप आ जाओ। आज प्रभु ने मुझसे बात किया, बोलो। उतनी बोलने की हिम्मत नहीं आएगी, लेकिन 4 लोगों के कान में जाके बोलेंगे मेरे बारे में बोला। उतनी गट्स है नहीं हमारे पास कि हम आ जाए कबूल कर ले। ये मेरे साथ हुआ मेरे विषय में। आज का संदेश ने प्रभु से बात किया, क्योंकि हमको लगता है इनप्योरिटी। अगर मैं लोगों के सामने ऐसा बोलूँ कि आज का संदेश मेरे लिए, तो लोग बोलेंगे देखो ये कितना पाप में पड़ा हुआ आदमी है, ये कितना, अरे पाप में हम सब पड़े हुए हैं, हम सब गलतियों से भरे हुए हैं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हम गलतियों से भरे हुए हैं। लेकिन जब हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, हमारा सारा कमजोरी छिप जाता है उसके अंदर। सो ही क्लाइम्स अप चार्जिंग, वो जाता है प्रभु के सानिध्य में। वैसे प्रभु के भवन में आकर अगर आप ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब भी मैं आपको मैसेज में ये पूछता हूं आप मेरे साथ है, मैं इसलिए पूछता हूं कि प्रीचिंग करते करते मैं कुछ लेवल में चढ़ जाता हूं। आपने हाथ उठा दिया, बोला हम लोग है करके बोला, लेकिन ये प्रचार करते करते कुछ हायर लेवल में जाता हूं और आपको पूछता हूं क्या आप मेरे साथ हैं? आर यू विथ मी? मतलब मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि आप यहां से चढ़ के यहां तक आए हैं क्या? क्या आप इधर ही बैठे हुए हैं? यही पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप बोल देते नीचे ही बैठे, लेकिन बोल देते हमें, पर आपकी बात समझ में आ नहीं रहा है क्या हो रहा है। तो मुझे महसूस होता है कि आप कुछ लेवल में नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर चला जा रहा हूं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मैं बाउंसर हो रहा है सब। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग ग्रैप्स कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये अपनी अपनी सोच समझ है, पर इसको हम लोग ऐसे ले लेंगे। कम अप इधर जॉन, ऊपर आ। मान लो कि 10,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है, 10,000 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाना है मान लो, और आप 10,000 सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहते। आप सोचते कि 100 में गया तो थक जाते। अभी आप अंदाज लगा सकते कि अगर 100 सीढ़ी में आप थक जाते हैं तो 10,000 सीढ़ी में आपको कितना थकना पड़ेगा। नेचुरल 10 गुना ज्यादा आपको थकना पड़ेगा, 100 गुना ज्यादा थकना पड़ेगा आपको। जब आप 100 सीढ़ी की जो क्षमता है उसको 10,000 सीढ़ी के साथ में टैली करके देखो, आपको जितना 100 में आप थक गए उसके 100 गुना ज्यादा आपको 10,000 में थकना है। तो आप वहीं तक ले जाए, बोलते थे यहीं बैठेंगे हम लोग, यहां से नीचे उतर जाएंगे। ऐसा ही स्पिरिचुअल लेवल भी है आपका। आपने अगर एफर्ट नहीं दिया, आप आगे बैठ गए और आप सोचे कि बस बस इतना ही ठीक है, इतना ही रहेंगे, यही लेवल बना रहेगा, तो आप सालों साल विश्वास के दर्जा में वही लेवल में रहेंगे। आपके लाइफ के अंदर उन्नति आपको कभी नहीं मिलेगा। आप अपने आप को कभी ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते।
अब अंदाज लगाइए कि एक आदमी जो यहां खड़ा हुआ है उसको बहुत ज्यादा एरिया दिखाई देता है, और जो आदमी यहां खड़ा हुआ है वो सिर्फ इतना ही लेवल देख सकता है। तो आपको ऊंचाई में इसलिए जाना है कि बहुत सारी चीजें। So as the panting and disgusted, how much more that 100 times better? अगर आप कोशिश कर रहे होंगे कि मैं इससे ऊपर चले जाऊं तो आप कितनी बड़ी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन हम देखना ही नहीं चाहते, हम इधर ही सेटिस्फाई हैं। जब भी हमारा शर्मा जी गए थे चांद में, तो इंदिरा गांधी तभी पीएम थी, उससे बातचीत हुई तो उससे पूछा, इंदिरा गांधी ने उसको ये पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। उसने ऊपर से गाना गाया, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ऊपर से गाना गाया हो। बोले पूरी दुनिया तो खुला हुआ है लेकिन इंडिया का मैप बहुत बढ़िया दिख रहा है। उसकी नजर किधर है, लेकिन जो आदमी नीचे है उसको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे तो इस सैल्वेशन आर्मी के कंपाउंड के बाहर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं बहुत नीचे स्थान पे हूं। अगर मैं ये बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़ा हो जाऊं तो मुझे एटलीस्ट थोड़ा बहुत ये पुल गेट तक दिखाई देगा, थोड़ा बहुत दिखाई देगा। अगर मैं कोई स्काई स्क्रेपर में जाऊं तो मुझे पूरा सिटी दिखाई देगा, और मैं और भी ऊपर जाऊं रॉकेट में तो मुझे पूरी पृथ्वी दिखाई देगी। क्या ये सच है? उतना ही मसीह में आप बढ़ोगे तो आपको उतनी चीज दिखाई देगी, उतना ही प्रकाशन होगा, उतना ही रेवलेशन आपके लिए खुल जाएगा। पर आप वो बेसिक लेवल में ही रहना चाहते हैं तो फिर आपकी दशा जॉन की तरह नहीं हो सकता। दूसरा वचन में जॉन कहता है, इमीडिएटली आई वॉज इन द स्पिरिट, इमीडिएटली आई वॉज इन द स्पिरिट। जैसे आप प्रभु के भवन में आते हो, दरवाजे में पैर रखे आप 2 सेकंड के लिए क्यों ना हो प्रभु की सानिध्य में आ जाओ, घुटना टेको, बोलो प्रभु मैं तेरे भवन में आया हूं। इमीडिएटली कम इन द स्पिरिट। बहुत से लोगों को पूरा मैसेज 1 घंटा चला जाता है, वो फिर भी शरीर में बैठे रहते, उस ऊंचाई पर आना ही नहीं चाहते। इमीडिएटली आप आए प्रभु के सानिध्य में, सिर्फ आप प्रभु से मिलने आए, आप और प्रभु, बाकी सब चीज भूल जाओ, सब दरवाजे के बाहर छोड़ के आओ। कोई चीज आपके साथ अंदर ना आए जो आपको प्रभु के पास आने से रोके। हालेलुया। And behold, there was a throne set in heaven and one sat on the throne. मैंने बहुत सी बार इस बात की गवाही सुनी है कि जब वो लोग चर्च में बैठ के वचन सुन रहे थे, उन्होंने यहाँ देवदूत को देखा, उन्होंने यहाँ प्रभु को देखा, उन्होंने यहाँ लाइट को देखा, उन्होंने अग्निस्तंभ को देखा। मैंने बहुत लोगों के मुंह से गवाही सुना है, क्योंकि वो देखने की उम्मीद और अपेक्षा में आए, देख लिए उन्होंने। और जब जॉन ऊपर गया, बाइबल बोलते हैं इमीडिएटली he went to heaven। और जॉन की जो डिस्क्रिप्शन है उसका एक छोटा सा नमूना आपके सामने दिखा है। कोई तो सिंहासन पर बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द फरिश्ते चेरुबीम शेराफीम उड़ रहे हैं, 24 प्राचीन उसके आगे बैठे हुए हैं, और उसमें से बिजलियां कड़क रही है, रेनबो उसको घेरा हुआ है। और यहां पर आप देखेंगे जो सिंहासन पर बैठा था, there was one who sat on the throne। अगर रेवल्यूशन 4 मेथोडिस्ट को समझ आए, पेंटिकॉस्ट को समझ आए, और इर्द गिर्द की दुनिया की संप्रदाय को समझ आए जो त्रिक परमेश्वर को मानते हैं, उनको यह समझ आए कि सिंहासन पर कितना बैठा है। और ये इतना मतलब वर्णन से बाहर है। अब जॉन वहां जा रहा है, अब वर्णन से बाहर का मतलब है जो स्पिरिचुअल आदमी है वही इन बातों को देख पाएगा, समझ पाएगा, और जो कार्नल आदमी है उसको कुछ नहीं समझेगा, और कार्नल आदमी उस ऊंचाई तक जा ही नहीं सकता। और मैं नहीं बोलूंगा कि सब स्पिरिचुअल होते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल होते हैं, बाकी के लोग कार्नलिटी के अंदर ही बैठे रहते हैं, उनको उस ऊंचाई तक जाने का। अब ये तो एक सिर्फ किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, काल्पनिक इस तरीका होना चाहिए,
अगर आप रियली जाओगे हेवन में, इससे भी बेहतर होगा, इससे भी सुंदर होगा, क्योंकि जॉन जो वर्णन करता है बहुत बड़ा। अब हम बात करेंगे इस ऊंचाई को जानना और धरती में रहना, धरती की बातों को जानना, जिसको बोलते हैं कार्नल एंड स्पिरिचुअल। 1 Corinthians chapter 2 verse 13 में लिखा है, which things also ye speak, not in words, which man's wisdom teacheth. क्या मसीह बढ़ गया? क्या मसीह बढ़ गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातें में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनते हैं। But with the Holy Ghost teacher, comparing the spiritual things with spiritual. पवित्र आत्मा बात करता है ह्यूमन नॉलेज के हिसाब से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा यानी आत्मा को सिखाती है। ये स्पिरिचुअल लेवल की बात हो रही है, ये सांसारिक बात नहीं है। ये आत्मा आपसे बात कर रहा है और आपका शरीर से नहीं बात कर रहा है। आत्मा आपके आत्मा से बात कर रहा है। उस आत्मा को वचन पहुंचाने के लिए आपका कान सिर्फ एक मदद करता है, लेकिन कान का और उसका कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि कान रहते हुए बहरे करके बाइबल कहता है। कान है फिर भी वो कौन है? ये वो आदमी है जो कान से सुनता जरूर है लेकिन आत्मा से नहीं सुनता। कान रहते हुए बहरे लोग हैं, आंख रहते हुए अंधे लोग हैं। बाइबल बोलता, मैं नहीं कहता। आंख रहते हुए अंदर कैसे? वो दिखाई तो दे रहा है लेकिन उसको कोई आध्यात्मिक चीज नहीं दिखाई दे रहा है। वो आंख रहते हुए अंधे, कान रहते हुए बहरे। सुनते तो रहोगे लेकिन कभी समझोगे नहीं। वर्षों वर्षों प्रभु में निकल जाएगी लेकिन कभी उस आध्यात्मिक लेवल में नहीं आएंगे। उनको क्या लगता है कि चर्च एक फॉर्मेलिटी है, संडे है चर्च में जाना है और अपना कर्तव्य निभाना है, चर्च से घर को आना है, फिर अगले संडे चर्च को जाना है। कभी कभी तो मालूम है, कोई मुझसे कहते हैं ऐसा लगता है संडे कभी आएगा। ऐसा लोग मैंने सुना है गवाही, कब संडे आएगा। ये वही बोल सकता है जो मंडे से सैटरडे तक प्रभु में चलता होगा। संडे चलने वाले को संडे का क्या इंपॉर्टेंस मालूम है? कोई तो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को लेके आता है, छोड़ने के लिए आता है, लेने को आता है। ऐसे भी कुछ लोग विश्वास में हैं। बच्चे को जाने का था, इसके लिए वो गाड़ी लेके आया, बच्चे को छोड़ा, वो भी बैठा, बच्चा चर्च छूटा, बच्चे को लेके घर में गई। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटो ड्राइवर का काम करते बहुत लोग। खुद होके नहीं आया चर्च को। मैंने कहा ना कि जो विश्वास के जीवन में 3 प्रकार के विश्वासी 3 ही बार लाइफ में चर्च को जाते हैं। जब वो छोटा था तो डेडिकेशन के लिए उसके मम्मी डैडी लेके गए थे, उठा के लेके गए थे। दूसरी बार वो चर्च को आया जब वो शादी करना था उसको, तो उसके दोस्त लोगों ने उसको, आज मेरे यार की शादी है, दूल्हा बना के उठा के लाया। उस दिन भी वो खुद नहीं आया, दोस्त लोगों ने उठा के लाया। और तीसरी बार जब वो मर जाता है, उसको पेटी में रखते, वो भी दोस्त लोग उसको उठा के लाते, भाई चर्च में रख के फिर लेके जाना है कब्रिस्तान। ये 3 बार लोग चर्च को आते हैं। वैसे हर संडे भी चर्च को आते, लेकिन चर्च को कुछ समझते नहीं। कुछ लोग चर्च में आके ये बोलते हैं कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा होना चाहिए करके खाली अनुमान लगाएंगे, उसका अंदाजा लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लिए मैं क्या करना चाहिए वो कभी नहीं करेंगे। सिर्फ बोलेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था। नबी कहता है, अगर कोई आदमी मुझे ये कहता है कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है, मैं उस आदमी को नहीं मानता हूं, मैं उस आदमी को मानता हूं जो मुझे सही क्या है बताएगा। गलत तो सब बताते हैं, ब्रदर ये गलत है तो सही क्या है वो बताना चाहिए, वही आदमी है, उसकी सुनो। वो तुम्हारी गलती को देखकर सही क्या है वो भी बताएगा। सिर्फ गलत देकर के बोलने वाले के आदमी सही उसके पास कुछ नहीं है। जिसके पास सही होगा वो हमेशा आपको मार्गदर्शन करेगा। बोलो हालेलुया।
मान लो जैसे एक रास्ते पर हम चल रहे हैं, वहाँ एक ब्लाइंड आदमी खड़ा हुआ है, लाठी लेके खड़ा है, उसको रोड क्रॉस करना है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और आप जा रहे हैं क्योंकि आपको आके दिख रहा है, आप बिंदास क्रॉस करके, लेकिन उसको कौन क्रॉस कराएगा? अब आप भी बिजी पड़े हैं, आप भी अपने लाइफ में बिजी है, आपको भी जल्दी जाना है, कहाँ उतना टाइम है कि उसको पकड़ो, और फिर वो मेरा लगता कौन है कि मैं उसको हाथ पकड़ के लेके क्रॉस करो? तो हम चले जाते हैं अपना काम देख के। सेम चर्च में आने के टाइम पे भी हमारे साथ यही होता है, वो कौन लगता है मेरा, मैं क्यों उसकी हेल्प करूं? लेकिन कुछ ऐसा होते हैं आदमी जो नरमी हो जाते, हाथ पकड़ते, भाई मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, उसका हाथ लेके जाके उसको वहां छोड़ के आ जाए। अगर आपने किसी अंधे को रास्ते पे छोड़ा होगा तो आप चर्च में जरूर लोगों का हाथ पकड़ के मार्ग दिखाएंगे। अगर आपने वहां किया होगा तो आपके लाइफ में वो प्रैक्टिस होगा तो। हालेलुया। आपने सब्जी लेने के टाइम पे 500 रुपए दे दिया, 200 रुपए की सब्जी हो गई, 300 वो वापस देना चाहिए था, लेकिन उसने 400 रुपया वापस दे दिया और आपने 400 रुपए जेब में डाल दिया, बोला उसके ध्यान में है ही नहीं। ऐसा तुम अगर सब्जी वाले के साथ करते हो तो खुदा के साथ भी करोगे। अगर सब्जी वाले के साथ में नहीं करोगे, वापस दे दोगे, नहीं ये पैसा तुम्हारा है, तो खुदा का पैसा भी वैसे दोगे। इसीलिए परमेश्वर ने चर्च बनाने के पहले घर बनाया, पहले फैमिली बनाया आदन के वाटिका में, बाद में फैमिली के लिए फेलोशिप बनाया। अगर आपका फैमिली के अंदर ही आप नहीं कर पाते तो फिर आप चर्च में कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात और है, चर्च आपको सिखाता है फैमिली में क्या करना है, लेकिन करना फैमिली से शुरू होता है। जजमेंट कहां से शुरू होगा? बाइबल बोलता है परमेश्वर के घर से जजमेंट शुरू होने वाला है। बाहर से जजमेंट शुरू होकर इधर नहीं आने वाला, यहां से जजमेंट शुरू होकर बाहर जाने वाला है। आप मेरे साथ हैं? तो यू हैव टू बी स्पिरिचुअली माइंडेड। 1 Corinthians chapter 2 वर्ष उसके आगे पढ़ोगे आप 16 तक। द नेचुरल पर्सन डज नॉट एक्सेप्ट द थिंग्स ऑफ द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो कार्नल आदमी है वो आदमी परमेश्वर की आध्यात्मिक बातों को कभी कबूल नहीं करता। For they are folly to him and he is not able to understand them। और ये बात उसके लिए मूर्खता है क्योंकि वो उसे समझ नहीं पाता। They are spiritually discerned। आत्मिक बातें हमेशा आत्मा से परखे जाते हैं। आत्मिक बात को आप शरीर में सुनकर कुछ नहीं अनुभव कर सकते। आप मेरे साथ हैं? तो आपकी बुद्धि खुलना है, आप जानना है कि आत्मिक चीज जो मेरे साथ हो रहा है ये स्पिरिचुअलिटी है। दो हम लोग कार्नलिटी में बैठे हुए हैं लेकिन बात हम लोग स्पिरिचुअल सुन रहे हैं। मैं यहां वो बात कर ही नहीं रहा हूं कि कल का पिक्चर बहुत हिट था, कल का मैच बहुत अच्छा था, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं। मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं, मैं एंजल की बात कर रहा हूं, मैं खुदा की उपस्थिति की बात कर रहा हूं। फिर आपको भी ये बातें समझने के लिए आपको भी बाइबल जानना बहुत जरूरी है। इन हिज प्रेजेंस, प्रभु के सानिध्य में हम लोग बैठे हैं। आपको क्या लगता है आप आए नेपियर रोड के अंदर सैल्वेशन आर्मी चर्च में जाके आएंगे करके आए तो आप सिर्फ सैल्वेशन आर्मी चर्च में आए? अगर आप घर से ये सोच के आज मैं प्रभु के भवन में जा रहा हूं, मैं आज प्रभु से मिलूंगा, आज प्रभु मुझसे बात करना चाहिए, अगर आप ये सोच के आए तो आप प्रभु के उपस्थिति में आए हैं। तो प्रभु की उपस्थिति में आकर बहुत से लोग ऐसे चले जाते हैं जैसे हमने ऑडिटोरियम में गए एंटरटेनमेंट के लिए, कई एक सर्कस हो रही थी, बहुत अच्छा दिया, पैसा दिया हमने, सर्कस का एंजॉयमेंट किए और अपने परिवार के साथ हम घर आ गए और हमें पता ही नहीं कि हमारे बाजू का सीट में कौन बैठा था, क्योंकि हमें क्या करना है, हम तो सर्कस में बैठे हुए हैं। वैसे ही जब आप चर्च में आए और आपको पता ही नहीं चला कि कौन ब्रदर आया था, कौन सिस्टर आया था, तो आप सिर्फ सर्कस में आके गए। आपने कोई अरे वो ब्रदर नहीं आए क्या बात है, वो सिस्टर नहीं आए क्या बात है, आपने कभी सोचा ही नहीं कि घर जाने के पहले उसको फोन करके पूछ लो उसका हाल क्या है, ब्रदर आप नहीं आए, कहाँ पर है आप, क्या हाल है, सब ठीक तो है? आपने कभी सोचा ही नहीं। अगला संडे जब वो चर्च में आके गवाही दिया था तभी आपको पता चला अरे ये बाहर गया था क्या। तो फिर आप इसके पहले संडे सर्कस में आके गए थे क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि आपका भाई आपका बहन किस मुसीबत में किस प्रॉब्लम में, कभी आपने उससे भेंट किया ही नहीं आपने उसके। तो फिर ये ऑडिटोरियम में जाके आना, एक प्रोग्राम में जाके आना और चर्च में जाके आना उन लोगों के लिए सब बराबर है जो आदमी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। 4th chapter of Revelation का verse 3 man she sat on the was looked upon as jasper। ना परमेश्वर का वर्णन कर रहा है जॉन, जो सिंहासन पर बैठा था
वो जास्पर के समान, सार्डाइन के समान और रेनबो उसके चारों तरफ घेरा हुआ है और एमराल्ड के समान है। अब जॉन इन पत्थरों का वर्णन कर रहा है, खुदा के साथ में उसको मिला रहा है। कैसे? जो पत्थरों का नाम ले रहा है जास्पर, ये है जास्पर स्टोन, जिसमें लोग अंगूठी वगैरह बनाते हैं, बहुत कीमती पत्थर है। एमराल्ड ग्रीन कलर का होता है। सार्डाइन ये पत्थर है जिसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है। और जब बात सिंहासन की आती है तो जो सिंहासन पर बैठा है वो कैसा दिखता है? जास्पर के मापित, एमराल्ड के मापित। दूसरे शब्दों में जॉन को क्या बताना है? तुम्हारे लाइफ में एमराल्ड जितना महंगा है उससे महंगा वो है जो सिंहासन पर बैठा है। ये छोटी सी अंगूठी जो पहनते हैं ना, बोले बाप रे मैंने वहां से लाया, अजमेर से बना के लाया, बोलते हैं ना, इतनी सी पत्थर जो पहन के तुम्हें इतना घमंड होता है, तो जो सिंहासन पर बैठा वो तो पत्थर ही है वहां पर। उसकी चमक और उसका शौक, उसकी जो शान वर्णन से बाहर है। अभी हम लोग दूसरे को देख के बाप रे क्या सोना पहन के आया था, वो थोड़ा पहन के आया था। हमारा प्रभु जिधर बैठा है उधर देखो कितना सोना है। उसका महत्व को देखो, उसकी इंपॉर्टेंस को देखो। हम दुनिया को देख के, दुनिया की सजावट को देख के बड़ा नाम रखते हैं, लेकिन जॉन ने स्वर्ग को देखा। जॉन ने बोला वो जो सिंहासन पर बैठा है, इज जस्ट लाइक सार्डिन। एमराल्ड कैसी चमकती है। जो एमराल्ड है ये अगर घूमेगी तो इसकी आंखों से जो रोशनी निकलेगी वो तुम्हारी आंखों को अंधा करेगा। इतना पावर उसमें से निकलता है, चमक होती है। तो जॉन को एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ था ही नहीं, वो इन पत्थरों को लेकर बताया, ये जैसा चमकता है ऐसा सिंहासन पर बैठने वाला चमकता है। उसके तुलना करें। और जब उसने उसको रंगों से सजाना चाहा तो उसने रेनबो को लाके रख दिया होगा। बोले रंगों से सजा, 7 रंग से बना हुआ। एक बार आप रेनबो को देखो आसमान पर, आपको देखने का मन करेगा। कितना सुंदर वो कलर फॉर्मेशन होता है। और वो सिंहासन के इर्द गिर्द रेनबो का कलर है। बोलो तो आप सोच सकते हैं परमेश्वर ने अपना सिंहासन को सजाने के लिए क्या उत्तम हो सकता है। उसने रेनबो को लिया, बोला इधर आ, तू मेरे सिंहासन पर बैठ। उसने अपने सिंहासन को सजाने के लिए बोला सार्डिन पत्थर तू इधर आ जा, एमराल्ड तू इधर आ जा। जितने बहुमूल्य पत्थर है उससे सिंहासन बना हुआ है। और भी मैं आपको बता रहा हूं, जो नया यरूशलेम में हम जाने वाले हैं ना, वो 12 पत्थरों पर बनाया गया है। इधर तो 3 ही पत्थर का नाम है, लेकिन जिस दुल्हन का रूप में हम जा रहे हैं वहां 12 पत्थरों का नाम है। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं? एक बार मैं सूरत स्टेशन पे बैठा था। पहले मैं ट्रेन से गुजरात जाता था। सूरत में सब व्यापारी लोग हैं, हीरे और मोती का व्यापारी लोग हैं। मेरे पास वो टाइम पे सूटकेस होता था और बाइबल होती थी उसमें। मैं ब्रीफकेस लेके चलता था। अगर 20-25 साल पहले कोई मुझे देखा होगा तो मेरे पास ब्रीफकेस होता, अच्छा ब्रीफकेस, ओडिसी का ब्रीफकेस वापरता था मैं ब्रीफकेस लेके चलूँ तो लोग मेरे को सैल्यूट करते थे, बोलते थे कोई तो बड़ा ऑफिसर जा रहा है। वैसा हम कम भी है नहीं, हम खुदा के ऑफिसर लोग। हम चलते हैं ऐसे ही चलते हैं जैसा दुनिया मेरा बाप का है, किसी का परवाह नहीं करते हम। आप मेरे साथ हैं ना? किसी को पूछ के देखो पासे से डरता है क्या? बताएगा भाई, मैं किसी से डरता ही नहीं है। जब मेरा बाप ही सबका मालक है तो मैं किससे डरूं? पुलिस स्टेशन पे खड़े रहो, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आप चोर थोड़ी हो। कहीं भी खड़े रहो, आपको ये पता होना चाहिए आप कौन है। तो सूरत स्टेशन पे मैं बैठा हुआ था, ट्रेन का इंतजार, मेरे बाजू में एक आया, उसके भी पास ब्रीफकेस था। और धीरे से बहुत टाइम से मुझे देख रहा है, ऊपर नीचे देख रहा है, क्योंकि कभी व्यापार में मिले नहीं हम लोग। और धीरे से मेरे को पूछा आप भी शराब है? मैं बोला हाँ मैं भी शराब हूँ। शराब मतलब हीरे मोती का बिजनेस करने वाले को शराब बोलते हैं। मैं भी हूँ। आपके पास कितना पत्थर है? मैं बोला 12 है। बोला 12? मैं तो खाली 9 जानता हूँ। मैं बोला उसको ऊपर का 3 मेरे पास है, देखने मिलेगा? मैं बोला हाँ क्यों नहीं मिलेगा। मैंने सूटकेस खोला, बाइबल निकाला, ऊपर 12 पत्थरों का नाम पढ़ के सुनाया उसको। बोले ये कौन सी किताब है? बोले आसमानी किताब है।
इसको क्या बोलते हैं? आप हिंदू को मुस्लिम को मिलोगे, उसको बाइबल बोलोगे नहीं समझेगा, उसको आसमानी किताब बोलना है, क्योंकि ये किताब आसमान से उतरा है। वो हैरान हो गया। मैं बोला आपके पास 9 ही है, मेरे पास 12 है। और भी 3 नाम उसको एक्स्ट्रा बोला। आज मैं पहली बार सुना इनका नाम। ये सब कहाँ है? मैं बोला इसी शहर का मैं वासी हूँ, इसी शहर का मैं। तो सूरत से जब मैं लखड़कोट नवाबपुर आता था ट्रेन में, उस ट्रेन में हमें चेकिंग चलती थी, हमेशा चेकिंग चलती थी। और पुलिस लोग स्पेशल वाले आके मेरे सूटकेस देखते थे, उनको पक्का मालूम है इसमें हीरा छुपा के रखा है। हर आते थे सब बैग चेक करना है, हाँ चेक करो, उनके हाथ में दे देता था मैं। वो बैग खोलते थे, सब देखते थे, उतरते ऊपर नीचे घुमा घुमा के देखते थे, आगे पीछे देखते थे, इसको देखते थे, ऐसे ऊपर नीचे आगे बोल के देखने के बाद पता नहीं किताब भी मिला उनको। बाद में मेरा मुंह देखते थे, उनको ये खाली किताब नजर आता है, लेकिन मेरे को 12 पत्थर से बहुमूल्य खुदा का कलाम नजर। वो ये सोच रहे कि इतना भारी सूटकेस में ये किताब लेके जा रहे हैं। हम तो सोचे हीरे मोती मिलेंगे, अरे उससे बढ़कर है ये। आपने किसको इंपॉर्टेंस दिया अपने लाइफ में? हालेलुया। आपको समझ में आना चाहिए, अगर किसी ने हीरा मोती पहना है तो बार बार उसको नाक में खुजली आती है, नहीं तो हीरा दिखेगा कौन? और अगर 2 बटन खुला है, समझना उतना लंबा चेन पहना हुआ है, नहीं तो फिर चेन देखेगा कौन? ये दुनिया को क्या दिखाना है? हमारे पास जो है वो सब अंदर छिपा हुआ धन है, असीम धन मिट्टी के बर्तन में रखे हुए हैं। ये 7 रंग जो है, ये प्रभु के 7 गुणों को दर्शाता है। जब खुदा ने 7 रंग को लेकर अपने सिंहासन पर बिठाया, इसका मतलब यह है वो सिंहासन पर बैठा हुआ विश्वास, सद्गुण, समझ, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति को समा के बैठा हुआ है। 7 क्वालिटीज, ये 7 वर्चू जो है, ये कलीसिया को तैयार करता है। यही वो 7 रंग है। याकूब के 12 बेटे थे, उसमें से उसने यूसुफ को जो कपड़ा बना के दिया, रंग भी रंग कपड़ा बना के दिया। वो उसका बुढ़ापे का बेटा था, उससे वो बहुत प्यार करता था। जब बात रंग बिरंगी की आती है तो 7 कलर आता है उसमें। इसका मतलब उसने अपने बेटे यूसुफ को 7 रंग का कपड़ा बना के दिया, और बाकी के 11 भाई उसके ऊपर जलते थे। और आपको मालूम है उसने उस बेटे को 7 रंग का कपड़ा क्यों दिया? उसको प्रभु ने पवित्र आत्मा से पहनाया था। ये बेटे लोग जलन रखते थे, ये लोग भूखा मरे, ये लोग अकाल में चले गए, लेकिन यूसुफ राजा बन के गया। खुदावन उनके साथ था, जेल में भी खुदा उसके साथ है, उसके ऊपर आरोप लगाया, उधर भी खुदा उसके साथ है। उसको उठा के प्रभु ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, और ये सब भाई लोग जो उसके ऊपर जलते थे, भीख मांगने के लिए उसके पास आए। कारण क्या मालूम है? वो रंग बिरंगी कपड़ा बचपन से पहना हुआ है। उसके साथ प्रभु है, उसके साथ पवित्र आत्मा है, प्रभु का अभिषेक उसके साथ है। वो स्वप्न देखने वाला है, दर्शन देखने वाला है, आने वाले समय के बारे में वो प्रभु पहले उसको बता रहा है। यही है 7 रंगों का कपड़ा पहनने का मतलब। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? उसके बाद हमने देखा जॉन को क्या देखते हैं 4:4 के अंदर, उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत 24 प्राचीन वहां बैठे हुए हैं। नाउ द वर्ड एल्डर का मतलब है इंसान, क्योंकि देवदूत लोग एल्डर नहीं है, और प्रभु ने किसी देवदूत को एल्डर नहीं बनाया, प्रभु ने इंसान को एल्डर बनाया। बोलो हालेलुया। तो 24 सिंहासन पर बैठने वाले फरिश्ते नहीं हैं। हाल फिलहाल मैंने इस बात को प्रचार किया, तो एक बंदे ने वीडियो बनाया, और वीडियो में बोला कि पास्टर जिगर बोलते हैं कि वो 24 प्राचीन 12 गोत्र और 12, अरे वो एल्डर लोग ही है, बाइबल में लिखा है वो एल्डर है। क्योंकि कभी किसी एंजल को प्रभु ने एल्डर का दर्जा दिया ही नहीं। आप मेरे साथ हैं? प्रेस्ब्यूटरी, दैट मीन्स एल्डर, इज नेवर यूज्ड इन द स्क्रिप्चर टू रेफर टू एंजल्स। एंजल्स लोगों को कभी भी एल्डर बोला नहीं। एल्डर किसको बोला? जो बुजुर्ग है। बुजुर्ग, हमारे बीच में बुजुर्ग बैठे हैं, सफेद बाल वाले बैठे हैं, ये एल्डर लोग हैं। इधर बैठे हुए लोगों को मैं एल्डर नहीं बोल सकता, ये चिल्ड्रन लोग हैं। लेकिन जो सफेद बाल वाले बैठे हैं उनको मैं एल्डर बोल सकता हूं।
और एंजल्स लोगों में कोई बूढ़ा नहीं है, कोई जवान नहीं है। उम्र किसको है? इंसान को है उम्र। इंसान एल्डर होगा, इंसान बूढ़ा होगा। देवदूत थोड़े बूढ़े होते हैं। अगर देवदूत बूढ़े होते तो माइकल 6000 साल से बाइबल में हम देख रहे आ रहा जा रहा है, वो कितना बूढ़ा हो जाना चाहिए था। और 10,000 साल के बाद भी आप देखोगे एंजल वैसे के वैसे रहेगा, लेकिन एक 5 साल के बाद मुझे देखोगे मैं और थोड़ा गल गया होगा। एल्डर बनता जाता है, उम्र में ढलता जाता है। बोलो हालेलुया। सो ये दोनों चीज को आप अगर अनुभव करोगे तो ये एल्डर्स लोग वहां क्यों बैठे हैं? और बाइबल कहता है इनको मुकुट दिया गया है, इनको सिंहासन दिया गया है। प्रभु ने कभी किसी देवदूत को सिंहासन नहीं दिया, कभी किसी देवदूत को प्रभु ने मुकुट नहीं दिया। और देखते हैं क्या ऐसा की किताब में वो 6 पंख हैं, 2 से उड़ रहे हैं, 2 से ढापे हुए हैं, 2 से सेवा कर रहे हैं। इनको आराम करने के लिए प्रभु ने नहीं दिया, लेकिन आपको प्रभु ने क्या बोला? आओ मेरे साथ विश्राम करो। आराम के लिए आपको बुलाया उसने अपने पास, देवदूतों को आराम के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। बोलो हालेलुया। अब ये आध्यात्मिक बातें हैं, खाली आध्यात्मिक लोग समझ सकते हैं, शारीरिक लोग इसका और कुछ अर्थ निकाल लेंगे। अर्थ निकालना बहुत आता है, और अर्थ निकालने वालों को आप तर्क नहीं कर सकते। वो अर्थ ही निकालता रहेगा, क्योंकि वो आत्मिक बातों को समझ ही नहीं पाता। आप मेरे साथ हैं? एंजल्स विल नॉट सिट ऑन द थ्रोन नाइदर रूल। और एंजल्स लोगों को प्रभु ने कभी राज्य करने के लिए नहीं बनाया। एंजल्स लोगों को प्रभु ने कभी भी अधिकार देकर ऊपर राज्य करो, सत्ता बनाओ नहीं, लेकिन प्रभु ने आपको और हमको क्या करा? तू मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। जो जय पाए वो मेरे साथ सिंहासन पर बैठेगा। प्रभु ने आपको बोला, प्रभु ने चेलों को बोला तुम 12 गोत्रों पर राज्य करोगे। कभी देवदूतों को उसने राज्य दिया ही नहीं। इसीलिए ये 24 प्राचीन लोग जो बैठे हैं, ये लोग एल्डर्स लोग हैं। स्क्रिप्चर मेरे पास बहुत है, अभी सब पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, प्रभु भोज की आराधना भी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्चर जो है इस बात को दर्शाता है एंजल्स लोग क्या है। नाउ इनको मुकुट दिया गया है। द क्राउन्स एंड गारमेंट्स पर्टेन टू ह्यूमंस नॉट एंजल्स। ये श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे हैं। देवदूत लोग कोई वस्त्र पहन के आते नहीं, कॉटन का, लिनन का। वो तो प्रभु के महिमा से भरे हुए हैं। वस्त्र इंसान को पहनना है। क्यों इंसान को पहनना है? क्योंकि इंसान बाग में नंगा हो गया था, उसको पता चला, उसने अपने लिए कपड़े बना लिए। प्रभु ने उसके बदले एक कपड़ा उसको बना के दिया, उसका नग्नता को ढांपने के लिए। अगर ये सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं, मतलब ये आदम के वाटिका से नंगे आए थे। प्रभु ने इनको महिमा का वस्त्र देकर, इनको पवित्र बनाकर, इनको सिंहासन पर बिठाया है। हालेलुया। इनको मुकुट दिया गया। सब लोग मुकुट पहन के बैठे हुए। प्रभु ने हमको वचन में 5 प्रकार का मुकुट रखा है। जो जय पाए मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। उसके बाद ना मुरझाने वाला मुकुट है, महिमा का मुकुट है, आनंद का मुकुट है। ये सब मुकुट प्रभु देवदूतों को नहीं रखा है। ये पृथ्वी में इस रेस में जो जय पाएगा उसके लिए प्रभु ने मुकुट रखा हुआ है। मतलब ये 12 प्राचीन लोग अपना मुकुट को उसके आगे फेंक रहे हैं। ये बता रहे हैं आप ही के वजह से ये मुकुट हमको मिला है। ये मुकुट इनको दिया गया है, इसीलिए वो मुकुट डाल रहे हैं। अब जिनका खुद का मुकुट होगा वो नहीं फेंकेगा, लेकिन जो मिला है वो उसके सामने अपने आप को रख देंगे, क्योंकि आप ही ने हमें इस स्तर पर लेकर आया है। गारमेंट्स, वस्त्र पहने। प्रभु लौदीसिया कलीसिया को क्या कहता है? आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले, मुझसे वस्त्र ले ताकि तो अपने नंगापन को ढांप सके, मुझसे तू सुरमा ले ताकि अपने आंखों में लगाए और तो देख सके, मुझसे तू ले ले, मुझसे ले ले। प्रभु हमको बोलता है ले ले। तो आप जान सकते हैं कि ये प्रभु के पास से हमें मिला है। ये सेवा हमें प्रभु ने दिया है, ये कलीसिया हमें प्रभु ने दिया है, ये पास्टर हमें प्रभु ने दिया है, ये विश्वासी हमें प्रभु ने दिया है। बोलो हालेलुया। एक ब्रदर ने मेरे को टीचर्स डे के अंदर एक श्लोक लिखा। हम प्रभु को धन्यवाद देते कि ऐसा टीचर प्रभु ने हमें दिया। मैंने उसको जवाब दिया, मैं भी उसको जवाब यही दिया, मैं भी प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे स्टूडेंट लोग हमें मिले
जो वचन को हाँ और आमीन कहते हैं, नहीं तो बदमाश स्टूडेंट लोग बहुत होते हैं। मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इतने अच्छे विश्वासी लोगों को प्रभु ने दिया हमें। तो आप नहीं होते तो मैं कहां प्रचार करता और किसको प्रचार करता? मुझे प्रभु ने आपको दिया है, आपको प्रभु ने मुझे दिया है। हम सब का जो महिमा है ये सब प्रभु का वजह से है। हम इधर आए हैं प्रभु के वजह से आए हैं, अपनी ताकत और अपने बलबूते से। कभी गवाही मत दो मैं चर्च ढूंढ रहा था और आज मेरे को अच्छा चर्च मिला, कभी नहीं मिलेगा चर्च। मुझे प्रभु ने लेके आया करके बोलो, क्योंकि वो हरी हरी चराइयों में आपको चराता है। White garments so that you may clothe yourself. And verse 19, 8 में फिर एक बार उनको श्वेत वस्त्र दिया गया था जो पाक पवित्र मलमल विश्वासियों के धर्म के काम है। यही है साफ, मतलब ये जो 24 लोग बैठे हुए हैं इनको धार्मिक कामों के वजह से इनको पाक वस्त्र मिला हुआ है। ये उनके धर्म के काम है जो लोगों ने धरती में किया था। बोलो हालेलुया। मेरा प्रभु इतना बढ़िया कपड़ा पहनता था, जब उसे क्रूस पर चढ़ाए उसके कपड़े उतारे और उसको वो लोग फाड़ के बांटना चाहते थे। एक सिपाही बोला मैं लूंगा, दूसरा बोला मैं लूंगा, कैप्टन बोला मैं लूंगा। फिर बाद में बोले नहीं नहीं, एक कपड़े को फाड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो सिलाया हुआ नहीं था, वो बुना हुआ कपड़ा था, उसमें जॉइंट नहीं थी, वो बुना हुआ कपड़ा था और वो इतना महंगा कपड़ा था। और बोले इसको फाड़ेंगे नहीं, इसको चिट्ठी डालेंगे, जिसके नाम पे चिट्ठी मिला वो ये कपड़ा लेके जाओ। आप सोचो रोम का सिपाही यीशु के कपड़े के लिए चिट्ठी डाल रहा है, बोले तो ये रोम ने कभी नहीं देखा होगा ऐसा कपड़ा उसको यीशु के ऊपर मिला। मेरा प्रभु बहुत महंगा कपड़ा पहनता था। आप मेरे साथ है? मेरा प्रभु जो है जो वाह। आपको मालूम है पतरस कौन था? हम बोलते हैं अनपढ़ था, मछुआ था, हम बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बोलता हूं पतरस का घर जो है ना सी पेस घर था। कौन सा घर? जैसा सलमान खान का घर है, शाहरुख खान का घर है, ये बड़े बड़े लोग का घर लेते सी पेश। पतरस का घर किधर था? तो सलमान खान से मेरा पतरस कम नहीं था। बात समझ में आ रही है आपकी? और पतरस का घर में इतने नौकर चाकर थे, इतना बोट था पतरस का कि पतरस से लोग भाड़े पे बोट लेके जाते थे। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था पतरस। और पतरस के घर पे हर वक्त 12 चेले प्लस उनके साथ में 7-8 सिस्टर लोग, कुल मिलाकर 20। सवेरे नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, रात का सोना, सब पतरस के घर पे होता था। अभी आप सोचो आपके घर में 2 मेहमान को एक हफ्ता रखो, आपको पता चलेगा 20 लोगों को रखना कितना मुश्किल है। पतरस का घर उस काबिल था, माले से सजा हुआ था, अपार जगत थी, पैसा, रोज का बिजनेस का व्यापार, मच्छी लेना देना। 600 रुपया किलो सुरमई चल रहा है। आप सोचो जो मच्छी काटने वाले जाके कोली लोग को देखो, पूरा बदन में सोना ही सोना रहेगा उनका। सो पतरस के घर में भी सोना ही सोना था यीशु मिलने तक। यीशु मिलने के बाद उसको सोना से बढ़कर चीज मिल गया और वो पतरस ने धंधा बिंदा सब छोड़ के प्रभु के पीछे घूमना शुरू कर दिया। और एक ऐसा दिन आया, बोला प्रभु सब छोड़ के आपके साथ घूम रहे, क्या मिलेगा हमको? बोला तू राज्य करेगा मेरे साथ। आपको क्या मिलेगा ब्रदर? हर संडे इधर आके 2 घंटा बैठ के जाते हो, टाइम बर्बाद करते हो, इतना लंबा से गाड़ी चला के आते हो, डीजल पेट्रोल सब वेस्ट करते हो, आपको क्या मिलेगा? बाइबल बोलता है तुम प्रभु के साथ सिंहासन पर बैठकर राज्य करने वाले हो। हालेलुया। तो ये जो कुछ हमें मिला है ये प्रभु ने हमें दिया है, उसकी तारीफ हो, उसकी महिमा हो। हालेलुया। सो 7-6 तक हम लोग देखते हैं ये सब वर्णन को। अभी आपको समझ में आता होगा, मैं यही कोशिश कर रहा हूं, आप जो इस सैल्वेशन आर्मी चर्च में बैठे हैं, जॉन जिधर गया था उधर आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जो चीज जॉन देख रहा था उसका वर्णन कर रहा हूं। अभी गाड़ी में आते आते मेरे को जेनेट बोल रही थी, आप एक्शन करते ना वो बहुत अच्छा लगता है रियल है ना, क्योंकि लोगों को रियल बताने के लिए एक्शन करना पड़ता है, नहीं तो आप बोलोगे ना। मैं ऐसे बोले स्वर्ग बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है स्वर्ग।
वो एमराल्ड पत्थर भी है उधर, और सार्डाइन स्टोन है ना महंगा वाला, वो भी है उधर। मैं बोलता हूँ 5 मिनट में आपको नींद लग जाएगी। बोलेंगे पास्टर बोलते रहो, बड़ा अच्छा नींद आ रहा है हमें। तो मैं हाथ पैर इसलिए हिलाता हूँ आप मुझे देखते रहे, ताकि वचन आपके पास में जीवित रूप से प्रकट हो जाए। आप मेरे साथ हैं? कोई तो मेरे को कमेंट में लिखा हो डांसिंग पास्टर, कोई तो कमेंट डाला है, मैं पढ़ा था। मैं बोला चलो कम से कम ये बंदा मेरा डांस तो पहचाना, वचन नहीं समझा लेकिन डांस तो पहचाना उसने। एक महान कविता साउथ इंडिया में, पेरियार, ईवार पेरियार, बहुत बड़ा कविता। वो बात करेगा ना आदमी हिलेगा ही नहीं, घंटों घंटों बैठ के सुनेगा कि उसका बात ही ऐसा था। एक आदमी ने चिट्ठी लिखा उसको, बोले आप इतना अच्छा बात करते, आप इतना लंबा दाढ़ी क्यों रखे? उसने चिट्ठी पढ़ा, बोला ये सब लोग मेरा बात सुन रहे हैं और ये आदमी मेरा दाढ़ी देख के बैठा है। आकर्षित किस बात पे तुम होते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग दिखा रहा हूं, स्वर्ग का विभव दिखा रहा हूं। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम प्रभु के प्रेजेंस में आ गए हैं। लगना ही नहीं, तुम महसूस करना चाहिए हम प्रभु के भवन में आ गए हैं। आप मेरे साथ हैं? जब हम साथ में जाते हैं तो बात कुछ और बन जाता है। स्वर्ग का महत्व और एक अजीब तरीके से हम उसको देख सकते हैं। वहां पर 4 प्राणी बैठे हुए हैं, एक सिंह के समान खड़ा हुआ है, एक बैल के समान है, एक उकाब के समान है, एक मनुष्य के जैसे 4 प्राणी वहां खड़े हुए, ये सिंहासन के इर्द गिर्द। अभी हमको यह देखना होगा कि सिंह क्या चीज को दर्शाता है, मनुष्य क्या चीज को दर्शाता है, वो बैल क्या चीज को दर्शाता है, और ये सब लोग सिंहासन पर क्या कर रहे हैं। आप मेरे साथ हैं? हम जिस देश में रहते हैं यहां गाय को मानते हैं, लेकिन सिंहासन के सामने गाय नहीं है, बैल खड़ा हुआ है, ऑक्स। अब ऑक्स जो है कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये चारों प्राणी वहां खड़े हुए हैं, इनको भी पंख है, इनके बदन में पूरे आंखों से भरे हुए हैं, ये अजीब प्रकार के प्राणी हैं। अब आप सोचते कि जब जॉन गया वहां सिंह खड़ा हुआ है। आपको मालूम है सिंह, रानी बाग में सिंह देखा तो कितना घबराहट होती है, और अभी जॉन का एक्शन कैसा होगा, जॉन का रिप्लेस कैसे होगा, भाई क्या ये चीज, ये क्या चीज को दर्शाता है। और आप देख सकते हैं द 4 लिविंग क्रीचर्स, वो 4 प्राणी। अब एक एक के अंदर हम जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। हमें लॉयन देखना है तो मैथ्यू में हम लोग को लॉयन दिखेगा। अगर हमें ऑक्स देखना है तो मरकुस में हमें ऑक्स दिखेगा। अगर हमें मैन को देखना है तो जॉन में हमें मैन दिखेगा। और आपको ईगल देखना है तो जॉन में ईगल दिखेगा, लूक में मैन दिखेगा। ये चारों प्राणी को जब मैं वर्णन करूंगा, आपको मत्ते, मार्क, लूक, जॉन वर्णन करूंगा, नेक्स्ट वीक करूंगा। खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना के अंदर हालेलुया। आप कभी सीरियल देखे? एंड ऐसा ही होता है। अगला हफ्ता इसका अगला पिक्चर दिखाएगा। आप इंतजार करते बैठिए, जरूर आइए खुदा की समक्षता के अंदर। आइए हम प्रभु के सानिध्य में अपने आप को लीन और नम्र करते हैं। सवेरे हम लोग अमरनाथ में